दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। किसी ने सच ही कहा है कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न यहां के रहे न वहां के। सियासत में यह हालत इस वक्त धर्म सिंह सैनी की है। समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके बीजेपी की सरकार के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी एक बार फिर अपनी घर वापसी कर रहे थे, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। दल बल के साथ वो घर से निकले थे, मीडिया को बयान देते हुए कि वो घर वापसी कर रहे हैं, अपने हजारों समर्थकों के साथ घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो आधे रास्ते तक पहुंचे, उसके बाद उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। भाजपा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हाँ, आज ये हजारों समर्थकों के साथ जो आप देख रहे हो पूरे तरीके से भीड़, इन सबको ये सब आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी के नेतृत्व में घोषणा करने जा रहे हैं और हम पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। दरअसल खतौली विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव के प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खतौली पहुंचे हुए थे और यह तय हुआ था कि धर्म सिंह सैनी, जो नकुड़ से, सहारनपुर के नकुड़ से पूर्व विधायक भी हैं, बीजेपी की पिछली सरकार में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। और केवल दामन ही नहीं थाम लिया था, बल्कि उनके न जाने किस किस तरीके के बयान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, बीजेपी को लेकर तमाम बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। नकुड़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जो है मुकेश ने उन्हें चुनाव हरा दिया। भारी अंतर से तो नहीं, लेकिन मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन बावजूद उसके चुनाव हार गए धर्म सिंह सैनी। ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, ना ही धर्म सिंह सैनी चुनाव जीत पाए। आखिरकार हाशिए पर चले गए। पिछले काफी दिनों से जो है ये सुगबुगाहट चल रही थी अंदर खाने कि धर्म सिंह सैनी एक बार फिर व्याकुल हैं बीजेपी में वापसी के लिए, क्योंकि सपा से उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। इसी अकुलाहट में वो तमाम कयासबाजी चल रही थी। जानकार तो ये भी बताते हैं, पार्टी के जो बीजेपी के अंदर के सोर्सेस हैं, कि गृह मंत्री अमित शाह से भी धर्म सिंह सैनी की मुलाकात हो गई थी और शायद वहीं से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उनकी पार्टी में वापसी का रास्ता तैयार हुआ था। लेकिन हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि महज कुछ घंटों में तस्वीर बदल गई। कुछ घंटों के अंदर जहां धर्म सिंह सैनी बीजेपी का दामन लगभग थाम चुके थे, अचानक उनकी जो है इस ज्वाइनिंग में ब्रेक लग गया। अब तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि मेरठ में जो है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगे। कुछ वक्त बाद जो है ये तय होगा कि वो कैसे ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बिल्कुल तय था कि धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग बीजेपी में होने वाली है। यह भी तय था कि किस तरीके से धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग के लिए बाकायदा पूरी जो रणनीति थी वो तैयार कर ली गई थी, बाकायदा पूरी फील्डिंग बिछा ली गई थी, सबको तैयार कर लिया गया था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, तो हम आपको बताते हैं कि दरअसल वो असल वजह क्या थी, क्यों ऐन वक्त पर धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग टल गई। तो उसमें पहले आपको एक बयान सुनाते हैं। पहले ये बयान सुनिए। ये बयान उस वक्त का है जब सपा का दामन थामा था धर्म सिंह सैनी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर किस तरह की विवादित टिप्पणियां धर्म सिंह सैनी ने की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हरिद्वार से गंगा जल उनके लिए पंडित लोग लेकर के पहुंच गए हैं और जल्दी ही पवित्र 5 कालिदास का आवास पवित्र होने वाला है। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ।
जो भी एक तरीका होता है कि पता नहीं कितने वहाँ क्या क्या कैसे कैसे कार्य हुए होंगे, उन्हें शुद्ध करने के लिए तो गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो ये आपने सुना, ये जो पूरी टिप्पणी है ये अपने आप में बहुत कुछ बताती है। ये तलखियां बताती है, ये बताती है कि अदावत किस कदर कहां तक पहुंच गई थी और धर्म सिंह सैनी अपने बड़बोलेपन के चक्कर में कैसे फंस गए। ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइनिंग से इंकार कर दिया, सीधे तौर पर कह दिया कि मेरे मंच से धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब इसके पीछे दो तर्क दिए गए हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे की सियासत कुछ दूसरी है। हम आपको उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। यह आपको जितना सीधा सा मसला नजर आ रहा है, दरअसल मसला उतना सीधा नहीं है। यह मसला उस पुरानी अदावत से जुड़ा हुआ है। यह मसला उस आयुष घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है। वो मसला उस अंदर की कसमकस से जुड़ा हुआ है और महत्वाकांक्षा की उस जंग से जुड़ा हुआ है। आपको मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यह तय हो चुका था पार्टी के संगठन की तरफ से, मोहित बेनीवाल ने इस पूरे क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहां पर पूरी फील्डिंग सजा करके तैयार की थी, पूरी बातचीत हो चुकी थी, प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता हो चुकी थी, सब कुछ तय हो चुका था कि कैसे खतौली में जब मुख्यमंत्री जो है जनसभा के लिए पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री की जनसभा में ही हजारों समर्थकों के साथ धर्म सिंह सैनी पूरे दल बल के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ शानदार तरीके से पार्टी में एक बार फिर अपनी वापसी करेंगे। यानी घर वापसी आयोजन बेहद ही भव्य होगा। और इसकी कुछ घंटों पहले धर्म सिंह सैनी ने इसके बारे में बता भी दिया, सबको सार्वजनिक, इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने सबको सार्वजनिक कर दिया था कि मैं अपनी घर वापसी करने जा रहा हूं, योगी जी पर हमारी आस्था है और हम उसके तहत जो है हम घर वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पर तीन बड़े फैक्टर थे जिसने धर्म सिंह सैनी की वापसी को रोक दिया। सबसे पहली बात थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म सिंह सैनी को अपनी जनसभा में पार्टी ज्वाइन कराने को तैयार नहीं थे। ऐन वक्त पर उन्होंने मना कर दिया कि धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। तब तक सहारनपुर से धर्म सिंह सैनी का काफिला निकल चुका था, देवबंद तक पहुंच भी चुका था। लेकिन देवबंद तक पहुंचते पहुंचते उनके पास एक फोन कॉल आई और कहा कि अभी रुक जाइए, आज आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपको आगे बताया जाएगा ज्वाइनिंग कब और कैसे होगी। यह ठीक वैसी स्थिति थी कि मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। धर्म सिंह सैनी के पास अब वो धर्म संकट की स्थिति बन गई थी कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ना यहां के रहे ना वहां के रहे। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी तो नाराज थी ही, और अब बीजेपी ने भी नहीं अपनाया। इनकी हालत भी कमोबेश ओम प्रकाश राजभर के जैसे हुई, ठीक वैसे ही जैसे ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने वो सपने दिखाए कि बस बीजेपी में आपका स्वागत है, बीजेपी में अब आप आइए, बीजेपी में अब ज्वाइन कीजिए और तुरंत मंत्री बन जाइए। ओम प्रकाश राजभर को भी लगने लगा था कि बस अब अखिलेश यादव के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है, और उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजियों का एक बड़ा एक तरह से बिगुल फूंक दिया, लड़ाई का आगाज कर दिया। एक के बाद एक अखिलेश यादव को नसीहत देने लगे और आखिरकार गठबंधन टूट गया। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा, बीजेपी ने भी ओम प्रकाश राजभर से किनारा कर लिया। यानी कि न वो सपाई रह गए और न भाजपाई बन पाए। कुछ उसी तरह की स्थिति धर्म सिंह सैनी के साथ भी हो रही है। धर्म सिंह सैनी की आधे रास्ते से वापसी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बीजेपी में अब उनकी राह बहुत आसान नहीं है, और अगर वापसी होगी भी तो सम्मानजनक नहीं होगी। अब एक फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि वो फैक्टर था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि उनकी जनसभा में वो ज्वाइनिंग हो, ऐसे में वो ज्वाइनिंग टाल दी गई। दूसरा बड़ा फैक्टर है सहारनपुर के जुड़े हुए वो तमाम विधायक और तमाम नेता, पार्टी संगठन से जुड़े हुए कई लोगों ने
इस पर कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि देर रात मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था सहारनपुर के कुछ नेताओं ने। जसवंत सैनी जो राज्य मंत्री हैं, जो सहारनपुर से ही आते हैं, उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जसवंत सैनी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग होती है तो सहारनपुर में पार्टी टूट की कगार पर आ जाएगी, बगावत हो जाएगी पार्टी के अंदर। इसके साथ नकुड़ का विधायक मुकेश, गंगोह के विधायक, इन लोगों ने सीधे तौर पर विरोध किया और साफ तौर पर कहा था कि धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग बीजेपी में नहीं होनी चाहिए। उम्मीद यह थी कि विक्रम सैनी की पत्नी खतौली से चुनाव मैदान में है और अगर धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग वहां कराई जाएगी तो सैनी समाज का वोट एकजुट होकर के बीजेपी को मिल पाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन सभी नेताओं ने यह बताया कि दरअसल सैनी समाज भी धर्म सिंह सैनी से नाराज है। धर्म सिंह सैनी ने जिस तरह धोखाधड़ी किया था चुनाव से ठीक पहले, विश्वासघात किया था पार्टी के साथ, उससे पार्टी और पब्लिक के बीच में धर्म सिंह सैनी का ओपिनियन अच्छा नहीं है। इसीलिए उनकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं नुकसानदायी हो सकती है। अब तीसरा इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि ना तो वो कभी अपना अपमान भूलते हैं और ना वो कभी अपनी अदावत भूलते हैं। धर्म सिंह सैनी ने जिस तरह से पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान, धर्म सिंह सैनी को पार्टी और मंत्रिमंडल में वो सम्मान नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने आरोपों के एक बड़ा जो है बवंडर खड़ा किया था। सीधे तौर पर कहा था कि मठ में वापस भेज देंगे योगी आदित्यनाथ को जहां से वो आए हैं। तमाम बड़े बड़े बयान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी अदावत को कभी भूलते नहीं हैं और वो शायद इस मौके का इंतजार कर रहे थे जब सारी फील्डिंग सच चुकी थी, जब धर्म सिंह सैनी को लगने लगा था कि बस सब कुछ ऑल इज वेल है, तभी वहां से वीटो आया कि आपका स्वागत नहीं है, आपका आगमन स्वीकार नहीं है, और आखिरकार वीटो लग गया। लेकिन अब इसके पीछे कुछ लोग दिल्ली दरबार और यूपी के बीच की उस जिस जंग की बात शुरुआत से होती है, अब उसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, क्योंकि चर्चा यह भी है कि धर्म सिंह सैनी काफी दिनों से बीजेपी में वापसी के लिए फील्डिंग सजा रहे थे और दिल्ली में दिल्ली दरबार के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी और भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ दिल्ली दरबार के कुछ बड़े नेता, खास करके गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात की चर्चाएं हाल के कुछ दिनों पहले सुर्खियां बनी थी कि शायद अमित शाह से मिल करके माफी मांगी है धर्म सिंह सैनी ने और वापस पार्टी में आने की जुगत लगा रहे हैं। अब एक तरफ यह पृष्ठभूमि में चल रहा था, ठीक उसी समय 7 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष भर्ती घोटाले में, आयुष दाखिला जो घोटाला था, इस घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते हैं। अब सीबीआई जांच की सिफारिश होने के बाद, इससे पहले एसटीएफ की जांच भी आयुष दाखिला भर्ती घोटाला जो है, इस पर जो है एसटीएफ भी जांच कर रही थी। 22 अधिकारियों को इस पर शिकंजे पर लिया और कहीं ना कहीं जो आरोप की छींटे तत्कालीन आयुष मंत्री जो खुद धर्म सिंह सैनी थे, वो छींटे उनके ऊपर भी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आयुष मंत्री उस वक्त धर्म सिंह सैनी थे और अगर सीबीआई जांच शुरू होती है तो सीधी सी बात यह है कि तत्कालीन मंत्री धर्म सिंह सैनी भी सीबीआई जांच के फेरे में आ जाएंगे। तो ये कहकर के भी अड़ंगा डाला गया ज्वाइनिंग में कि चूंकि सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करने जा रही है और करप्शन के चार्जेस खुद तत्कालीन आयुष मंत्री के ऊपर भी हैं, ऐसे में अगर इनकी ज्वाइनिंग होती तो पार्टी की छवि खराब होगी। अपनी ही सरकार के आयुष मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच होने के बाद उन्हें फिर से पार्टी में वापस लेना कहीं ना कहीं वो पार्टी परसेप्शन के खिलाफ जाएगा और निगेटिव परसेप्शन क्रिएट करेगा। इसलिए उनकी ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए।
लेकिन कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक साफ तौर पर लग चुकी थी कि दिल्ली दरबार के साथ लॉबिंग कर रहा है धर्म सिंह सैनी बीजेपी में ज्वाइनिंग के लिए। और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के बगैर ये ज्वाइनिंग होती तो एक चुनौती भी थी पार्टी के अंदर धर्म सिंह सैनी जो देते हुए नजर आते। यही वजह है कि ठीक उनकी ज्वाइनिंग से पहले सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, जिससे यह सीधे तौर पर कहीं ना कहीं धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग को टाला जाए। लेकिन दरअसल अपमान का बदला भी लेना था, इसलिए उस अपमान के बदले के लिए इस पूरी योजना को साइलेंस रखा गया, इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और जब ज्वाइनिंग का समय नजदीक आ गया, जब लाव लश्कर के साथ काफिला सहारनपुर से निकल गया खतौली की तरफ, तभी ठीक ज्वाइनिंग से महज 1 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि रुक जाइए, आपकी आज ज्वाइनिंग नहीं होगी, वापस लौट जाइए, आपको आगे बताया जाएगा। अब भला इससे ज्यादा अपमानजनक और असमंजस की स्थिति धर्म सिंह सैनी के लिए और क्या होगी। धर्म सिंह सैनी को शायद पछतावा हो रहा होगा, उन्हें एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने गलती की थी। उन्होंने गलती से ही सही बड़बोलेपन का जो परिचय दिया था, उसकी खामियाजा धर्म सिंह सैनी को भुगतना पड़ा। यानी सीधे तौर पर सीबीआई जांच की जो सिफारिश, सीबीआई जांच की जो तलवार आयुष घोटाले को लेकर अटकी हुई है, उस सीबीआई जांच की जद में अब धर्म सिंह सैनी का आना भी तय हो गया। और सबसे बड़ी बात है, अब इसके पीछे की भी एक सियासत है। दरअसल धर्म सिंह सैनी बीजेपी में आने के लिए अचानक क्यों तड़फड़ाने लगे, इसके पीछे का भी डर कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर सीबीआई जांच होती है, अगर एसटीएफ जिस तरीके से 22 अधिकारियों को इस पर जो है शिकंजे पर ले चुकी थी जो है, और अगर यह मामला और गहराता है तो उसकी आंच उन तक जाएगी। और उन्हें मालूम था कि समाजवादी पार्टी के खेमे में खड़े रहने का मतलब क्या है। यही वजह है कि धर्म सिंह सैनी लगातार हाथ पैर जोड़ रहे थे कि मुझे वापस ले लो। वो सारे जुगत लगाने में लगे थे कि अपनी जान बचानी है तो बीजेपी में आ जाओ। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उनकी हैसियत बता दी और यह भी बता दिया कि जो विश्वासघात तुमने पार्टी के साथ किया था, जो बदजुबानी उनके साथ की थी, ये उसका खामियाजा है। तो ये थी धर्म सिंह सैनी की ऐन वक्त पर जो ज्वाइनिंग टली, उसके पीछे की सियासत। अब असल क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अलग अलग तरीके के कयास लग रहे हैं। लेकिन इन कयासों को तब और बल मिलता है कि जब आयुष घोटाले की जांच में जो फंदा है वो धर्म सिंह सैनी के गले तक पहुंच सकता था, और शायद उसी फंदे से बचने के लिए धर्म सिंह सैनी चाहते थे कि वो बीजेपी की बैतरणी में गोते लगा करके अपने आप को पाक साफ कर ले। लेकिन ऐसा फिलहाल तो नहीं हुआ, आगे हो सकता है हो जाए, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तो बता दिया कि तुम डाल तुम्हें पात। तो आपको विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।